हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डीएलएड यानी बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर की अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो राजन सीरीज के क्वेश्चन होंगे। आइए चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क्या के बारे में आप क्या जानते हैं। ये डीएलएड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। ये डीएलएड 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2 कार्य कौन कौन से हैं हंटर आयोग के? पहला कार्य है प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करना। दूसरा कार्य है राज्य संस्थाओं की समीक्षा करना। बहुत अच्छी तरीक़ा से इन क्वेश्चनों को लर्न करना है। हंटर आयोग के नेक्स्ट चलते हैं। राज्य स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं? ये डीएलएड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई ये आदि सभी राज्य स्तर पर शिक्षा के अभिकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? डीएलएड 2020 में पूछा गया प्रश्न। प्रोग्राम ऑफ एक्शन होता क्या है, इनका लक्ष्य क्या होता है, इसे निर्धारित कैसे किया जाता है, किस पर लागू किया जाता है? देखिए, नारी समानता के लिए शिक्षा। नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा और प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के पूर्व बाल्यकाल शिक्षा संबंधित योजनाओं की प्रस्तुति किया गया है। बात करें इसकी, ये नारी समानता के लिए है, अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्गों की शिक्षा से संबंधित है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा है, विकलांगों की शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है। तो ये डीएलएड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का जो उद्देश्य है वो क्या है? डीएलएड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। शिक्षा के व्यापक एवं जटिल स्वरूप के कारण 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। इसका जो उद्देश्य था वो केंद्र एवं राज्य के समन्वित प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर को उन्नयन करना था। मतलब कि ये शिक्षा को समवर्ती सूची में जो डालने का उद्देश्य क्या था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको समवर्ती सूची में डाला गया था। इनका उद्देश्य क्या होता है? जो केंद्र सरकार होती है, जो राज्य सरकार होती हैं, दोनों सरकारें शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देती हैं। स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ था? स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ था? ये जुलाई 1996 में प्रारंभ हुआ था। और इसका जो कारण क्या था कि कक्षा 1 से 8 तक, यानी कि जो जो बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के हैं, उन सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करना होता है। इसलिए ही ये स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। ये प्रश्न डीएलएड 2020 में पूछा गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या होती है? ये भी डीएलएड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इस परियोजना का उद्देश्य घातक उद्योगों से वर्ष 2010 तक बाल श्रम की समाप्त करना था। 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था इसका उद्देश्य है। बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस परियोजना का एक क्रमिक लक्ष्य है। उन्मूलन क्या होता है? मतलब कि होता है इसका कि बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देना।
जो बाल श्रम है उसको बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देना है, उन्मूलन का अर्थ होता है। सीटीई किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? डीएलएड 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैं जो बता रहा हूँ ये सीरीज राजन सीरीज होगी, जो अति महत्वपूर्ण सीरीज होगी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए। बिना बोझ की शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों के लिए होने की बात कही गई है? तो 2 प्रकार के बोझ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है भौतिक बोझ, एक होता है मानसिक बोझ। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीएलएड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ये न्यूपा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आरटीआई का पूरा नाम क्या है? आरटीआई की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है राइट टू एजुकेशन। क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? समवर्ती सूची में रखा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में रखा गया था? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय शिक्षा आयोग की बात करें तो इसका गठन 1982 में किया गया था। और कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? कोठारी आयोग 14 जुलाई 1964 को इसका गठन किया गया था, कोठारी आयोग का। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गठन किया गया था। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को होता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सन डीएलएड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को होता है? एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, जिनको समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार होता है। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।